एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, आप चाहो तो उसमें भी एनरोल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज का आज पहला क्वेश्चन। भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है वो कहाँ पर है स्थित? अंजनी सैंड, टिहरी गढ़वाल, गैरसैंण, चमोली, कपकोट, बागेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो अंजनी सैंड, टिहरी गढ़वाल में है भुवनेश्वरी महिला आश्रम। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। देखो भुवनेश्वरी महिला आश्रम के बारे में दो तीन चीजें वो देख ही लेते हैं हम साथ ही साथ। भुवनेश्वरी महिला आश्रम टिहरी के अंजनी सैंड में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस आश्रम की स्थापना 1977 में स्वामी मनमंथन ने की। मनमंथन 1964 में केरल से आए थे, तो दोनों को आपको ध्यान रखना कि आश्रम की स्थापना हुई 1977 में और मनमंथन जो थे वो कहाँ से आए थे? केरल से, और उन्होंने ही स्थापना करी थी इसकी। भुवनेश्वरी महिला का आश्रम का ध्येय वाक्य है खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार व खुशहाल समाज। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता कि यह किसका ध्येय वाक्य है या इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। अगला क्वेश्चन देखो। भूमक उड़ियार स्थित है। भूमक उड़ियार, उड़ियार का मतलब होता है अगर किसी को नहीं पता तो गुफा, ठीक है ना। उड़ियार स्थित है, तो भूमक उड़ियार टिहरी, पौड़ी, चमोली या फिर देहरादून। तो जो भूमक उड़ियार है वो ऑप्शन ए टिहरी में स्थित है। टिहरी जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं, दो चार गुफाएं वो देख ही लेते हैं हम। सबसे पहले आती है विश्वनाथ गुफा, टिहरी के हिंदाव पट्टी में। तो बहुत बार आ जाता है कि टिहरी में विश्वनाथ गुफा का है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, हिंदाव पट्टी में। शंकराचार्य की तपस्थली थी कौन सी? विश्वनाथ गुफा। वशिष्ठ गुफा टिहरी गढ़वाल विष्णु पर्वत पे। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ कुंड तीनों ही टिहरी में है, ये ध्यान रखेंगे आप। गर्भजोन गुफा टिहरी में स्थित है, एक चीज हो गई। और शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है। टिहरी में तो है लेकिन टिहरी में देवप्रयाग अपना ही एक अलग स्थान रखता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है शंकर गुफा टिहरी में तो है ही, लेकिन अगर टिहरी के भी अंदर जाएंगे तो देवप्रयाग में है, तो देवप्रयाग को भी ध्यान में रख के चलेंगे आप। अगर देखो अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है, हमने पहले ही बात करी है, कुलिंद जो राजवंश है उससे मिले हुए तीन तरह के सिक्के, कौन कौन से? अमोघभूति, अल्मोड़ा और क्षेत्रेश्वर प्रकार के सिक्के, और उनसे अलग अलग प्रश्न बनते हैं। तो आज ही देखो एक और प्रश्न की अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लिखित नाम है, यानी अल्मोड़ा सिक्कों में किन किन राजाओं के नाम मिलते हैं अलग अलग? शिवपाल, शिवपालित या हरिपाल, शिवपालित शिव और हरि, शिवदत्त, शिवपालित दत्त, हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालित और हरि। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी शिवदत्त, शिवपाली दत्त भी होगा ये, ठीक है ना। शिवपाली दत्त और हरिदत्त, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो अल्मोड़ा सिक्कों के बारे में कुछ जानकारी है। अल्मोड़ा सिक्के शिवपाली दत्त, हरिदत्त, शिवदत्त और मगदत्त थे। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित रखी गई हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राएं कहाँ पे संरक्षित है? तो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित की एक ताम्र मुद्रा है जो महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। तो ताम्र मुद्रा है किसकी? शिवरक्षित की, और प्राप्त हुई थी महेश्वर जोशी को, ठीक है। अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कतियूर घाटी से मिली है। इन मुद्राओं में एक शिवदत्त, एक अशोक और शेष सौमित्र की है। तो मतलब 54 में से 52 मुद्राएं किसकी हो गई? सौमित्र की। तो सौमित्र की एक हिसाब से आप लगा सके सौमित्र की सबसे अधिक मुद्राएं मिली हैं, और एक शिवदत्त की है और एक अशोक की है। अल्मोड़ा सिक्कों में संभवतः 8 कुलिंद नरेशों के नाम मिलते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। करीबन कितने? 8 राजाओं के नाम मिलते हैं अल्मोड़ा मुद्राओं में। राज्य में कौन सी जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है? भूसेन या भूमसेन देवता की पूजा करती है। थारू, बोक्सा, जाड़ या फिर भोटिया। तो देखो ये हो जाता है, एक होता है भूसेन, एक होता है भूमिया और एक होता है भूमियाल। ये 3 देवता हैं और तीनों ही अलग अलग जनजाति से संबंधित है। पहले भूसेन आ जाएगा बोक्सा, ठीक है ना। भूमिया आ जाएगा थारू और भूमियाल आ जाएगा भोटिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि अलग अलग जो थारू लोग हैं वो करते हैं भूमिया देवता की पूजा, जो बोक्सा है वो करते हैं भूसेन की पूजा, और जो भोटिया है वो करते हैं भूमियाल की पूजा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी बोक्सा, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन बी बोक्सा। धनुष तीर्थ कहा जाता है। धनुष तीर्थ किस जगह का उपनाम है? देवप्रयाग, सुरकंडा, चंद्रबदनी या फिर नरेंद्र नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवप्रयाग को ही एक दूसरा नाम दिया जाता है धनुष तीर्थ।
देवप्रयाग का अन्य नाम सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग है। तो कितने नाम हो गए? सुदर्शन क्षेत्र, इंद्रप्रयाग, धनुष तीर्थ और देवप्रयाग अपने आप में ही। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि यानी समग्र पापों का विनाशक बताया गया है। ठीक है ना, सारे पाप मतलब महाभारत में कहेंगे हम, और महाभारत में भी हो सकता है वन पर्व में। ठीक है ना, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे ज्यादा जो वर्णन है महाभारत के अंदर वो वन पर्व में हुआ है। तो उसमें समस्त तीर्थों का शिरोमणि या समग्र पापों का विनाशक बताया गया है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है, सबको पता है, जहाँ से गंगा बनती है। किंवदंती है कि देवप्रयाग क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते। ये किंवदंती है, इसका कोई भी प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। ये किंवदंती है कि वहां पर कौवे नहीं आते। 2001 में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे पौड़ी और देवप्रयाग वालों का बहुत ही लंबा सफर जो था वो कम हुआ। पुल बहुत ही लाभकारी साबित हुआ देवप्रयाग और पौड़ी के लोगों के लिए। ठीक है, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? चूना, फास्फोरस, जीवाश्म या ए और बी दोनों? तो चूने की और फास्फोरस की कमी है उत्तराखंड की मिट्टी में, ए और बी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनेगा। उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ है। उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ किसे कहता है? आनंद सिंह रीठागढ़ी, नरेंद्र नेगी, बसंती बिष्ट या फिर कबूतरी देवी। ठीक है ना, तो ये देखिए मतलब ये चारों ही प्रसिद्ध नाम हैं। आप हो सकता है नरेंद्र नेगी पे ऑप्शन मारे, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आनंद सिंह रीठागढ़ी। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि आप एक मूल कह सकते हैं जो लाने में इनकी भागीदारी रही थी आनंद सिंह रीठागढ़ी। बहुत जगह इनका नाम मोहन सिंह रीठागढ़ी भी मिलता है, तो आप दोनों को ध्यान रखेंगे। नरेंद्र नेगी तो इन्हें कहते हैं गढ़वाल का डायलन। डायलन अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध सिंगर हुए, उन्हीं की उससे इन्हें उपाधि मिली थी गढ़वाल का डायलन। बसंती बिष्ट जागर क्वीन, नंदा के जागर इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कबूतरी देवी तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, गढ़वाल रेजिमेंट को किस वर्ष इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? ठीक है ना, तो कब दिया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2007 में। सीधा सरल आंसर ध्यान रखना है। देखो गढ़वाल राइफल्स के बारे में कुछ जानकारी है, ये भी साथ के साथ ही देख लो। 1891 में 6 गढ़वाली कंपनी, देखो रेजिमेंट और कंपनी में फर्क होता है। एक रेजिमेंट बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है। तो 6 गढ़वाली कंपनी थी 1891 में, की मदद से 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री का गठन हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे आप पूरा। 1892 में गढ़वाल राइफल्स का खिताब मिला। पहले क्या था? 1891 के आसपास 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री, लेकिन 92 में गढ़वाल राइफल्स नाम हो चुका था। 1901 में दूसरी बटालियन 49 गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का ऑफ इन्फेंट्री का गठन हुआ। तो 1901 यानी कुछ समय बाद दोबारा से एक दूसरी बटालियन, पहले 39वीं बाद में 49वीं का गठन हुआ। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है ना, सैन्य पुनर्गठन के बाद इनका नाम 18वीं राइफल रॉयल गढ़वाल पड़ा। ठीक है ना, जिसे 1945 में रॉयल गढ़वाल राइफल्स कहा गया। ठीक है ना, जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद गढ़वाल राइफल्स नाम पड़ा। तो देखिए आपको अलग अलग चीजें याद रखनी। 91 में 6 गढ़वाल राइफल एक कंपनी थी, जिसे 39वीं गढ़वाली रेजिमेंट का नाम दिया गया। 1892 में गढ़वाल राइफल्स का खिताब मिला। फिर 1901 में दूसरी कहानी आती है कि 49वीं गढ़वाल राइफल्स बनी, जिसे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट ऑफ इन्फेंट्री नाम दिया गया। 18वीं गढ़वाल राइफल्स बनी। फिर 1945 में रॉयल गढ़वाल राइफल्स कहा गया, और स्वतंत्रता के बाद रॉयल हट गया, सिर्फ गढ़वाल राइफल्स रहा। ठीक है ना, आगे देखो। राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? नृत्य से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हम रोज ही एक कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक आधा क्वेश्चन नृत्य और आभूषणों से लेकर आए। तो दाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी या देहरादून 2 बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है और आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली। टिहरी का घंटाघर कीर्ति शाह ने किसकी याद में बनाया था? ठीक है, महारानी विक्टोरिया, महारानी कर्णावती, महारानी एलिजाबेथ। ठीक है ना, तो आपके लिए ये और भी आसान हो गया क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए महारानी विक्टोरिया। 1897 में बना था, 110 मीटर इसकी हाइट थी और ये डूब चुका है। ठीक है ना, कब बना था घंटाघर? 1897 में महारानी विक्टोरिया की याद में कीर्ति शाह ने बनवाया था और 110 मीटर इसकी हाइट थी। 1917 में अकाल निवारण समिति की स्थापना किसने करी? हरगोविंद पंत, तारादत्त गैरोला, बद्रीदत्त पांडे या फिर भक्त दर्शन। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी तारादत्त गैरोला। देखिए जिस तारे क्या होंगे, अकालों का निवारण कर दिया तारों ने। आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं कि तारे आए और अकाल का निवारण हो गया उनकी रोशनी से। तो तारादत्त गैरोला ने 1917 में अकाल निवारण समिति की स्थापना की। आर्यन जुयाल, हमारे यहाँ से बहुत ही सारे लोग हैं जो खेलों से जुड़े हुए हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं। लक्ष्य सेन अभी हाल ही में जीत के आए हैं बहुत बड़ा खिताब। ठीक है ना,
लक्ष्य सेन का आर्यन जुएल का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो जो आर्यन जुएल है वो खेलते हैं बास्केटबॉल। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? देखिए अब नया सेंसस, नई जनगणना आने वाली है, लेकिन आपको 2011 के आंकड़े तो याद ही रखने हैं, क्योंकि कंपैरिजन अभी तक 2011 और 2002 का होता था, अब 2021 और 2011 का होगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन है 78.02%। किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि कहा था? फादर कामिल बुल्के, सर जॉर्ज गियर्सन, रामचंद्र शुक्ल या फिर नामवर सिंह। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, सर जॉर्ज गियर्सन ने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है? हिमाली, हिमाद्री, हिमाल या फिर हिमालय। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, हिमाद्री नाम से प्रोडक्ट आते हैं उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के। अगर आप दूध की बात करें तो जो सरकारी सहकारी समिति दूध बेचती है वो आंचल नाम से बेचती है, यहाँ प्रोडक्ट हिमाद्री नाम से बेचे जाते हैं। उत्तरकाशी से आने वाले सेब वो न्यूजीलैंड ब्रांड से बेचे जाते हैं। तो आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। सिडकुल का संबंध है, सिडकुल का संबंध है खेल से, साहित्य से, उद्योग से या फिर शिक्षा से। तो इसका बनेगा ऑप्शन सी, उद्योग से है। 2002 में सिडकुल की स्थापना हुई। सिडकुल का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में, पर सिडकुल से सबसे ज़्यादा जो अधिक व्यवसाय दिया गया है वो है हरिद्वार में। तो ये दो अलग अलग फैक्ट है, आपको दोनों ध्यान रखने हैं कि मुख्यालय देहरादून लेकिन सबसे अधिक व्यवसाय हरिद्वार में। सही युगम का चयन कीजिए। हर्षिल उत्तरकाशी में सही है जी। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग ठीक है। पंतनगर हवाई अड्डा नैनीताल गलत। ए एवं बी दोनों। तो ये एवं बी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र? अवनव वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य, घन वाद्य, तत्वाद्य। तो ये बनेगा ऑप्शन बी, सुशीर वाद्य यंत्र है तुरी और रणसिंगा। देखो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल है जो 2015 में घोषित हुआ था। और कौन सी कमेटी थी? भंडारी कमेटी के कहने पर ही ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी। राज्य में लगभग 36 प्रकार के वाद्य यंत्र है। विनाई लोहे से बना, एक दूसरा है विनाई लोहे से बना यंत्र जिसे दांतों को दबाकर बजाया जाता है। बहुत ही छोटा सा यंत्र होता है विनाई, उसे मुंह के बीच में दबा के और तब बजाया जाता है। मस्कबीन, अगर आता है मस्कबीन वाद्य यंत्र मूल रूप से स्कॉटलैंड का है। मस्कबीन एक वाद्य यंत्र है जो एक थैला होता है जिसके 5 पाइप होते हैं और उसे एक तरीके से बजाया जाता है और बाकी 5 पाइपों से आवाज़ निकलती है। और ये होता है कि पहले ये सेना की बैंड में इस्तेमाल होता था लेकिन अब ये लोगों के बीच में भी आ चुका है। तुरही व रणसिंगा फूक वाद्य यंत्र है, यानी फूक मारा जाता है उनमें। और जो रणसिंगा या तुरही है ये युद्ध में इस्तेमाल होता था, क्योंकि रणसिंगा यानी रण में जो सिंह की तरह धाड़ है वो है रणसिंगा। तो रण में सिंह इस्तेमाल होता था यानी युद्ध में इस्तेमाल होता था। मोचंग लोहे से बना फूक वाद्य यंत्र है, तो ये भी मतलब सुशीर वाद्य यंत्र हुआ, यह ध्यान रखेंगे। अलगोजा या फिर बांसुरी वाद्य यंत्र बांस व रिंगाल से बनी होती है, ठीक है ना। बांसुरी या बांसुरी जैसा ही मिलता जुलता थोड़ा सा दूसरा यंत्र होता है जिसे अलगोजा या फिर बहुत बार बांसुरी को ही अलगोजा भी कहा जाता है। सारंगी एक तार वाद्य यंत्र है। सारंगी गद्दी जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, गद्दी का वाद्य यंत्र है। हुड़की व दमाऊ, डफली, नगाड़ा सभी चर्म वाद्य यंत्र यानी चमड़ी से बनाए जाते हैं। चमड़ी लगाई जाती है भेड़ की या बकरी की चमड़ी से बनाए जाते हैं। मंजीरा, घुंघरू व चिमटा घन वाद्य यंत्र यानी घन साउंड करते हैं वाद्य यंत्र है। तुरही, नागफनी व मस्कबीन सुशीर वाद्य यंत्र है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नगाड़ा युद्ध वाद्य यंत्र है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसे गढ़वाल में सरौ नृत्य के अवसर पर भी बजाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि अब नगाड़ा क्या लोगों के बीच में अब युद्ध तो वैसे होते नहीं है, तो सरौ नृत्य में बजाया जाता है कौन सा? नगाड़ा, ठीक है ना। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कौडियाला किस खेल हेतु प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग, नौकायान, स्कीइंग या फिर माउंटेनियरिंग। तो जो कौडियाला है वो रिवर राफ्टिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर रिवर राफ्टिंग का पूरा नाम व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग कहा जाता है पूरे को। झावर आभूषण पहना जाता है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि रोज ही हम आभूषणों से एक क्वेश्चन लाएंगे, ये आ गया। तो झावर पहना जाता है कहाँ? ऑप्शन बी, पैर में। देखो पैरों के ही आभूषण कौन कौन से होते हैं? एक होता है कंडवा, पैर का आभूषण जिसे सुदमन भी कहा जाता है। तो आपको दोनों नाम याद रखेंगे, सुदमन और कंडवा कहाँ पाया जाता है?
पैर में। अगला आता है बिछुआ, पैरों की उंगली में पहना जाता है, ये बहुत से लोगों को पता भी होगा। इमरती, पैरों में पायल के साथ पहनी जाती है। अगर आपने इमरती की मिठाई खाई होगी तो देखा होगा आपने, तो आप समझ लीजिए वो कड़े का जो साइज होता है वो पैरों में पहना जा रहा है। झावर, पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है जिसे झिवरा कहा जाता है। झावर एक हिसाब से आप पायल को भी झावर कह सकते हैं, ठीक है ना, ये पायल से ही मिलता जुलता एक दूसरा आभूषण है झावर। पौंटा, पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लच्छा आभूषण पैरों में पहना जाता है। पुलिया आभूषण पांव की उंगली में पहना जाता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे आप। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? पांडवों ने, अमर सिंह थापा ने, दौलत राव सिंधिया या फिर पंवार राजाओं ने? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया ने करवाया था जीर्णोद्धार किसका? बद्रीनाथ मंदिर का। सॉरी, अजय पाल का भी बहुत बार नाम आता है बद्रीनाथ मंदिर के, तो आप दोनों को ही ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। निम्न में से कौन रमन मैग्सेसे से पुरस्कार से संबंधित है? चंडी प्रसाद भट्ट, दीप जोशी, अनिल रतूड़ी, ए और बी दोनों? तो इसका बनेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चंडी प्रसाद 1982 और दीप जोशी 2009, ठीक है ना, दोनों को ही रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। लोक संस्कृति संग्रहालय डैश में स्थित है? कहाँ है लोक संस्कृति संग्रहालय? खुटानी, भीमताल, बागेश्वर, काशीपुर या फिर चंपावत? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, खुटानी भीमताल में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर पाठशाला ऋषिकेश और पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी के नाम से ग्रुप्स हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।